हेलो क्लास बच्चे, ये जो अपना चैप्टर चल रहा है उसमें इमारतें, चित्र, किताबें, इसमें इमारतों का हमने वर्णन कर लिया था। अध्ययन चित्रकला के बारे में एक ही पोर्शन आप देखिए बुक में भी है। ये आप चित्र देख रहे हो बच्चों, इस तरह से ये चित्र जो है एक गुफा है, अजंता एलोरा गुफाएं हैं, वहाँ पर ये गुफाओं के भीतर चित्र बने हुए हैं। देखो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो चित्र है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, उसके पास में 107 किलोमीटर दूर ये जगह है अजंता। वहीं पे थोड़ा दूर पे एलोरा भी है। यहाँ पे बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के और गुफाओं के भीतर चित्र बनाए गए हैं। अब सोचिए गुफाओं में इतना अंधेरा होता है तो कैसे बनाए गए होंगे। गुफाएं तो बहुत गहरी होती हैं, तो वहाँ पे मशाल जला करके, मशाल होती है ना लकड़ी में से कपड़ा बांध करके जलाते हैं उसको, मशाल जला करके, ठीक है, वहाँ पर ये चित्र बनाए गए। और एक नहीं बहुत सारी गुफाएं हैं वहाँ, कहते हैं 29 चट्टानों को काट करके और वहाँ पे ये गुफाएं जो है वो बनी है। और ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, लगभग 1500 वर्ष पहले ही इनको बनाया गया। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की जगह थी, उनके पूजा के स्थल थे, ठीक है, जैसे बौद्ध विहार है, चैत्य स्थल भी, चैत्य विहार, तो विहार जो है ये आवास स्थल भी है और पूजा स्थल भी है। चैत्य में हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अभी इसमें तो क्लियर नहीं है, वैसे यहाँ पे रंगों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो रंग कहाँ से लाए जाते थे उस समय, तो ये प्राकृतिक रूप से, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ, पत्तियाँ हैं, उनको पीस करके उनसे रंग बनाना है, फूलों को, ठीक है, उनको पीस करके उनसे रंग बनाना है। तो ये ऐसे ढूंढ करके, या कुछ खनिज पदार्थ हैं उनको पीस करके उनसे बनाना है। तो इस तरह से वो रंगों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया करते थे। तो ऐसे जो चित्र पाए गए हैं नमूने चित्रकला के, ये अजंता की गुफाओं में जो है मिले। तो एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूने हैं, अनमोल धरोहर है, जिनको यूनेस्को ने अपनी एक धरोहर के रूप में शामिल किया है 1983 में यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं बच्चों पुस्तकों की। यहाँ पे आप इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर में यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी, ये सब कहानियाँ हैं, इनकी कहानियों को आप पढ़ना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पुस्तकों की। तो इसमें जो पुस्तकें हैं बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई हैं, ठीक है, देवी देवताओं के बारे में भी हैं, वीर गाथाएँ भी हैं इसमें। यहाँ पे एक ये नाम मैंने यहाँ लिखा है, आपको बुक में मिल जाएगा, शिल्पकादिकारम। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तमिल महाकाव्य है, ये साउथ के। इसमें जो कहानी है 1800 साल पहले ये जो लिखी गई थी, इसके लिखने वाले जो है उनका नाम है इलांगो। कहानी है एक व्यापारी की, ठीक है, कोवलम, जिसका स्थान जो है रहने का वो पुहार एक जगह है, वहाँ पर बताया गया है। और उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम कन्नकी है, पर ये अपनी पत्नी को छोड़ करके, इसकी एक मित्र होती है, महिला मित्र, ठीक है, उसके साथ वो जो है दोस्ती कर लेता है, उसका नाम है माधवी, ठीक है। किंतु बाद में फिर ये दोनों पति पत्नी जो पुहार जगह होती है उसको छोड़ करके और एक मदुरई जो जगह है, शहर है, वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर राज दरबारी जो होता है वहाँ का जौहरी, वो इस व्यापारी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। तो राजा इस व्यापारी को मृत्युदंड की सज़ा देता है। तो इसकी जो पत्नी होती है वो बहुत दुखी हो जाती है, अन्याय देखती है वो। तो इस कहानी में वर्णन है कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, और वो क्या करती है, जहाँ जिस शहर में मदुरई में उसके पति को राजा ने दंड दिया था, उस पूरे मदुरई शहर का विनाश उसने कर दिया था। तो उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर जो है वो दी गई है कन्नगी के बारे में। फिर एक और तमिल महाकाव्य है, इसी के बाद में लिखा गया, इसी की कहानी में अगला है, इसका नाम है मणि मेखलई। बुक यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए,
एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, इसको भी 1400 साल पहले लिखा गया था। इसमें ये जो हमने बात की थी ना, कोवलम व्यापारी होता है और उसके एक जो मित्र होती है माधवी, उनकी बेटी जो होती है उसके बारे में कहानी है, ठीक है। अब ये जो पुस्तक है पांडुलिपियाँ टाइप की जो होती थी, ये जो है पहले खो गई थी, फिर बाद में ये इनको प्राप्त किया गया, मिली। ऐसे ही एक कवि का नाम है, इनका तो नाम शायद आप सबने सुना होगा, कालिदास। कालिदास की रचना है मेघदूत। उसमें बादलों के माध्यम से कालिदास ने जो श्लोक लिखे हैं कि बरसात के बादल को वो अपना संदेश वाहक बनाते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। जो यहाँ पर नायक और नायिका है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए यहाँ पर मेघदूत बादलों को संदेश वाहक बना करके, और दोनों जो मित्र हैं, महिला मित्रों, जो अपने एक दूसरे को अपना संदेश भेजते हैं। अब बहुत सारे हिंदुओं की भी लिखी हुई किताबें हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, पुराण हैं। इसमें पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है। तो इसमें पुराणों में देवी देवताओं के बारे में मुख्यतः विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनके बारे में जो है, पार्वती भी जिनको हम कहते हैं, सृष्टि के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे रचना जो है की गई है, या राजाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उस समय इनको लिखने का जो भाषा की बात आती है तो संस्कृत में यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं। फिर कुछ महाकाव्य, ये भी आपको पता है, रामायण और महाभारत, इनके भी कहा जाता है कि व्यास ऋषि ने दोनों की रचना की थी। महाभारत जो 1500 वर्ष पहले जो है, इसके बारे में कहा गया है। इसी महाभारत का एक अंश है भगवत गीता। गीता आपको पता होगा जानकारी, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान। तो रामायण में आपको पता है ये नायक कौन है, भगवान राम है। उनकी पूरी जो है जन्म से लेकर के और पूरा राजपाट तक इनका वर्णन है। महाभारत में कौरव और पांडवों का वर्णन है, जिसमें हस्तिनापुर जो एक शहर है, वहाँ की गद्दी पाने के लिए ये संघर्ष होता है। तो दोनों ही जो है एक महाकाव्य के रूप में आते हैं। और रामायण की कथा कौशल नरेश जिनको हम कहते हैं राम, उनके राम सीता, उनके पूरे परिवार की जो जानकारी, जिसमें उनको वनवास जो मिला था, फिर रावण का जो जिक्र है, वो सारा जो है इसमें है। तो संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि माने जाते हैं कि उन्होंने इसकी कहानी लिखी थी। तो महाभारत और जो रामायण है, ये दोनों ही बहुत प्राचीन महाकाव्य माने जाते हैं। तो इसके अलावा बच्चों कुछ और कहानियाँ भी यहाँ पर आती हैं जो आम जनता ने जो है कहानियाँ लिखी थी। तो उसमें एक कहानी इस तरह से भी आती है, या पढ़ना, एक बंदर की कहानी है। इसको किस तरह से उसने अपने साथियों की जान बचाई, ये पूरी इस पेज पे आपको कहानी मिलेगी। कहानी में ये बंदर एक राजा के, इन लोग का भी एक पूरा जो है संसार हुआ करता था। बंदरों का भी एक पूरा जो है जैसे दरबार होता है, उसका राजा होता है, बंदर राजा होता है। हिमालय के किनारे रहता था वो अपने, ठीक है। वहाँ पर एक ख़ास किस्म के आम के पेड़ थे, ठीक है। उसके फल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक आम जो है गिर करके नदी, नीचे नदी थी, नदी में गिर गया और बहते 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 वो वाराणसी पहुँच गया। उस समय वहाँ नदी में राजा नहा रहा था। उसने जब ये फल देखा तो उसने जब खाया तो उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसके बारे में पता करो कि ये आम का पेड़ कहाँ है, ठीक है। तो सिपाही लोग ढूंढते ढूंढते उसको हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ उन्होंने सबने खूब आम खाए। तो राजा ने देखा कि बंदर भी आम खा रहे हैं। तो राजा को ये बहुत बुरा लगा कि बंदर क्यों आम खा रहे हैं। तो उसने क्या किया, सभी बंदरों को मार डालने का फैसला किया। तो उस समय जो बंदरों का राजा था, उसने फिर अपने पूरी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। और देखो इसमें चित्र में दिखा है, उसने क्या किया, पेड़ की टहनियाँ काट काट करके और एक छोर से दूसरे छोर तक उसने एक पुल जैसा बना दिया, ठीक है। और सारी अपनी जो प्रजा थी इनकी बंदरों की, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। पर इस प्रयास में वो इतना थक गया कि वो वहीं पर मर गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने इसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। फिर बाद में इसने उसे मरने के बाद पूरा सम्मान दिया
तो ये ऐसे चित्र के माध्यम से ये जो है वो दिखाया गया। कुछ बच्चों विज्ञान की पुस्तकों का जिक्र है कि जैसे प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आपको पता ही है सूर्य पृथ्वी के बारे में किस तरह से कैसे घटना होती है, कैसे दिन रात बनते हैं, इस सब की जानकारी उन्होंने कहा। तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस समय सूर्य रोजाना निकलता है और डूबता है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें लिखा कि दिन और रात जो होते हैं पृथ्वी के जो अपनी ही स्थिति में चक्कर काटते हैं उससे होते हैं, और जब ये सूर्य के चक्कर काटते हैं तो उसमें ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर और पुस्तकों को बताया, शून्य की जानकारी दी कि शून्य का जो है कैसे प्रयोग पहले भारत में होता रहा है। फिर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। फिर ये पद्धति अरब से जो लोग आए थे उन्होंने भी अपनाई, फिर धीरे धीरे अरब से ये पूरी दुनिया में यूरोप में फैल गई। ऐसे ही आयुर्वेद की पद्धति भी विकसित हुई। आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक के नाम आते हैं इसमें बच्चे, चरक और सुश्रुत। चरक की चरक संहिता, ठीक है, ये औषधि विज्ञान की उसकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है। और ऐसे ही सुश्रुत की आती है सुश्रुत संहिता। तो ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेद की किताबें हैं जिनकी की जानकारी हमें इन किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे भारत कितना उन्नत था। पुराने समय में भी इतनी जो है महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और कहीं कहीं कुछ आविष्कार का जिक्र भी है और इतने महान ऑपरेशंस के जिक्र भी यहाँ पर जो है बताए गए। इस तरह से ये अपने किताब में इमारतों का चित्र का और किताबों का वर्णन, तो आप इसको यहाँ से बुक में भी पढ़ लीजिए। ये पूरे विज्ञान की पुस्तकों का वर्णन है, ये कहानियाँ जो है वो है।